चलो जरा ये लाओ तो मार्कर। चलो अब हमने क्या सीखने वाले हैं, बैलेंसिंग। ठीक है, क्या होता है बैलेंसिंग? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग? बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? बैलेंसिंग बताओ सिकरा, व्हाट इज बैलेंसिंग? कैसे बैलेंस करना? वही तो, किसी चीज को बैलेंस करना है। मैं बैलेंस करने का मतलब क्या होगा? बताओ बेटा, क्या नाम है इसका? शहनाज। बैलेंसिंग का क्या मायने है? इसी तरह को पता है नफीसा? इक्वल करना। हमारे पास दो साइड होते हैं, एक राइट हैंड साइड, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। तराजू देखा? तराजू, तराजू पुराना वाला या जो भी है तराजू, उसमें भी दो हैंड साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। ठीक है, तो तुम तराजू ले लो, या तुम खुद अपने दो हाथ ले लो, या तुम कोई मैथमेटिकल इक्वेशन ले लो, या कोई केमिकल इक्वेशन ले लो, तो वहाँ पे भी दो हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जितने इधर एटम है उतने ही एटम इधर होने चाहिए। जितने टाइप ऑफ एटम यहाँ पे है उनकी गिनती, जितने नंबर ऑफ टाइप ऑफ एटम यहाँ है उतना ही नंबर ऑफ टाइप ऑफ एटम क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। क्यों ऐसा? बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई मास क्या रहता है? कंजर्व रहता है। मास क्या रहता है? कंजर्व। मान लो यहाँ पे दो सोडियम आया और यहाँ तुम एक ही सोडियम लिख रहे हो, तो भाई एक सोडियम कहाँ चला गया? वजन क्या यूनिवर्स से खत्म हो गया उसका? नहीं, अगर वो दूसरा सोडियम यूनिवर्स में था तो उसका वजन भी तो रहेगा ना, वो सोडियम ही तो रहेगा ना वहाँ पे। इस तरह से तो चूँकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है हर एक चीज़ है ना। मास क्या होता है? कंजर्व रहता है हमेशा, चाहे कोई भी प्रोसेस हो जाए। इसीलिए हम भी क्या करते हैं, LHS को और RHS को बैलेंस करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हमको वही करना है इसके अंदर भी। अच्छा, जब रेडॉक्स रिएक्शन को जब तुम बैलेंस करोगे तो उसको बैलेंस करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके से तुम बैलेंस कर सकते हो। पहला तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो अभी अपने स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, पहला तरीका क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। किसी को प्रायर आइडिया है कि कैसे करना होता है इसमें? बताओ ना फिर। अच्छा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने की बात कर रही हो तुम। मैं बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ। बैलेंसिंग का एक पहला तरीका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। निकालो, टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें लिखा होगा। हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेशन करना नहीं सीख रहे, वो तो सीख चुके। तो तुम बोल रहे हो बेटा वो ऑक्सीडेशन के कैलकुलेशन की बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, आई मीन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो दो तरीका दिया होगा, पेन नंबर नहीं बुक है ना, 274 निकालो, या जो भी है टॉपिक नंबर 8.3.2। उसके अंदर देखो बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है, और उसके बाजू वाले सेक्शन पे नंबर 1 करके लिखा हुआ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दिख रहा है? तो अपने को वही करना है एक्चुअली में। समझे कि नहीं समझे? बस अभी उसका कोई काम नहीं, अब यहाँ ध्यान दो। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ना, ये असल में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कोई मेथड नहीं है, ये बैलेंस करने का मेथड है। इसको बैलेंस करने का मेथड? रिएक्शन को, इक्वेशन को, रेडॉक्स इक्वेशन को। ठीक है, इसके अंदर करना क्या होता है? कुछ स्टेप्स होते हैं तुम्हारे पास, कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? तुम सबसे पहले पहचानोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई किसको आइडेंटिफाई करेंगे? सर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे। सर मतलब कौन से एलिमेंट्स को?
जो कि जिनका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहला काम तुमको यही करना है, काम ये करना है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो एलिमेंट्स को कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मान लो कि पता चल गया कि भाई Fe का ऑक्सीडेशन हो गया और मान लो क्लोरीन का रिडक्शन हो गया सपोज, तो तुमको ऐसा ढूंढना होगा, वो आराम से दिख जाएगा। सर कैसे ढूंढेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि सर Fe का ही ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का ही रिडक्शन हुआ? अरे वो तो OS वो तो देखा ही है ना अपने ने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड करना तो आता ही है अपने लास्ट टाइम ही करा था। तुमको बस OS देखना होता है, अगर OS बढ़ गया Fe का तो ऑक्सीडेशन हो गया, और अगर OS घट गया Fe का तो उसका रिडक्शन हो गया। सेम कहानी Cl के साथ देख लेना, सेम कहानी सल्फर के साथ देख लेना, ये तो कर चुके हैं, इतना नहीं। नंबर 2 स्टेप है आइडेंटिफिकेशन के बाद तुम्हें दोज सेम एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट जो तुमने आइडेंटिफाई किया ना, दोज सेम एलिमेंट्स, इनको क्या करना है, बैलेंस। क्या करना है, बैलेंस करना है। मान लो Fe और Cl तुमको मिल गए, भाई Fe का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, Cl का क्या हो गया, रिडक्शन। तो तुम्हें क्या करना है, Fe और Cl को बैलेंस करना है। दूसरे स्टेप में सर बाकियों को, मान लो बाकी ऑक्सीजन है, बाकियों में ऑक्सीजन भी है और एक सल्फर भी है सर, तो ये दो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों है, हाइड्रोजन नहीं है, या मान लो हाइड्रोजन भी है, तो उन लोग को बैलेंस करना नहीं है। बैलेंस अभी सेकंड नंबर के स्टेप में किसको करना है, जो एलिमेंट को तुमने आइडेंटिफाई किया है कि सर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और उसका रिडक्शन हुआ है, सिर्फ उन्हीं को बैलेंस करना है। अगर वो यहाँ पे 2 है तो उधर भी 2 होने चाहिए, यहाँ पे 3 है तो वहाँ भी 3 होने चाहिए। सर बाकियों को छोड़ दो, उनको करना ही नहीं है, देखेंगे उनको बाद में। तो ये तुम्हारा दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में तुम क्या करोगे, फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डेल्टा OS। जैसे मान लो Fe कहाँ से कहाँ गया, Fe+2 से कहाँ गया, Fe+3 जा रहा है किसी रिएक्शन में, तो इसका OS में चेंज कितने का आया, 1 का चेंज आया मादारी सर में, तो बस इसका डेल्टा OS क्या होगा, कितना होगा, 1 का होगा। मान लो कि वह +3 में था और +2 में चला गया, तब भी तुमको ध्यान रखना, यहाँ पे ये चेंज तो तुम लिख दे रहे हो, पर तुमको नंबर पॉजिटिव में लेना है। किसमें लेना है, पॉजिटिव में। हालांकि यहाँ पे चेंज निकालोगे तो माइनस में आएगा, -1 आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस आएगा। हमें प्लस माइनस से मुद्दा नहीं, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। और मैग्नीट्यूड लाने के लिए तुम क्या लगा दोगे, मॉड लगा दो। क्या लगा दोगे, मॉड। भाई समझ में आया कि नहीं आया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चेंज कभी नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव आए तो टेंशन मत लेना, तुमको माइनस का कोई लेना देना, तुम्हें नंबर से काम है, सिर्फ उसका वैल्यू से काम है। भाई चेंज की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, यहाँ भी 1 की वैल्यू है, और अगर ये +2 से अगर +3 जा रहा है तो भी वैल्यू 1 ही है। सर यहाँ तो प्लस की वैल्यू और यहाँ पे माइनस की वैल्यू, वो प्लस माइनस ले लेना, उसको छोड़ दो, इग्नोर मार दो, तुमको सिर्फ नंबर से मतलब है, ठीक है। तो तुम मान सकते हो भाई डेल्टा OS तुम निकालोगे मॉड्यूलस का, ठीक है। अच्छा ये निकालने बाद करोगे क्या, नंबर 4 का स्टेप, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ये तुमने जो डेल्टा OS निकाला ना, ये किसका निकाला, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो तुमने क्या निकाला, डेल्टा OS रिडक्शन। उसी तरह से एक बंदे का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल कोई बंदा X है, उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी वो -1 से कहाँ जा रहा होगा, सपोज 0 पे जा रहा होगा, तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसमें चेंज कितना आया, मैं मान लेता हूँ उसको -2 मान लेता हूँ, थोड़ा अलग चीज निकालेंगे। तो डेल्टा OS बताओ कितना चेंज आया, 2 का चेंज आया, मॉड्यूलस में 2 का चेंज आया, ठीक है। तो ये जो वाला जो OS निकला ना, ये कौन सा निकला, ऑक्सीडेशन वाला निकला। तो तुम्हारे पास 2 डेल्टा OS निकलेंगे, एक डेल्टा OS निकलेगा रिडक्शन प्रोसेस का, एक डेल्टा OS निकलेगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस का। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी यहाँ जो मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ नंबर, वो नंबर क्या करोगे, ये वाला 2 इधर ले आओगे, और ये वाला जो 1 है ना, उसको वहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी ये जिस बंदे का ये रिडक्शन हुआ, हाँ, इस बंदे का जिसका रिडक्शन हुआ ना, उसमें जो नंबर मल्टीप्लाई करोगे ना, वो कौन सा होगा, डेल्टा OS होगा ना, डेल्टा OS रिडक्शन होगा ना, डेल्टा OS ऑक्सीडेशन होगा। यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो डेल्टा OS आया, उसको रिडक्शन के प्रोसेस में मल्टीप्लाई करोगे, और रिडक्शन प्रोसेस का जो डेल्टा OS आया, उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई डेल्टा OS, हम क्या करेंगे, डेल्टा OS को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बस मैं सिंपल में लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम समझ गए ना। हमारे पास 2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट,
ब्रैकेट में आप लिखा डेल्टा ओ एस ऑक्सीडेशन स्लैश डेल्टा ओ एस रिडक्शन। ठीक है, तुमको दोनों का डेल्टा ओ एस फाइंड कर लेना है और फिर इनको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। बोली थी बात समझ में आ गई। इससे होगा क्या, इससे ना चार्ज बैलेंस हो जाएंगे। इससे क्या होगा, चार्ज बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ तुमने क्या करा, वो एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था उनको बैलेंस कर दिया, और ऐसा करने से क्या कर दिया, उनका चार्ज भी बैलेंस कर दिया। कोई नहीं, मर्ज कर देंगे। यानी जैसे वीडियो ऑफ हुई तुमने बोल दिया ना, जज़ाकल्लाहु खैर। तो ऐसा करने से क्या होगा, चार्ज बैलेंस ऐसा, और यहाँ पे जब तुम करोगे है एटम बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अब सर उनका क्या, जो एलिमेंट को अपने ने छोड़ दिया था ऐसे ही, अब क्या करेंगे, उनको बैलेंस कर लेंगे। इसके बाद नाउ बैलेंस रिमेनिंग एलिमेंट्स, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स उनको बैलेंस करो एक्सेप्ट, अरे वो तो 10वीं वाली चीज़ है ये, एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनको भी बैलेंस करना नहीं है। इनके अलावा यानी मान लो कि जैसे Fe और Cl को तुमने बैलेंस कर लिया, यहाँ से स्टेप नंबर 4 तक Fe और Cl दोनों बैलेंस हो गए। अब Fe और Cl के अलावा मान लो सल्फर था, सब वो सल्फर ही था यार, ठीक है, मान लो नाइट्रोजन भी था, तो जो भी है इन दोनों को अब क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। इन दोनों क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। समझ में आया? यानी रिमेनिंग एटम जिनका ऑक्सीडेशन हुआ, जिनका रिडक्शन हुआ, उनके अलावा के एलिमेंट तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। हाँ, और किन के भी अलावा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए भी अलावा। ठीक है, अच्छा, अब जब इन लोग भी बैलेंस हो जाएंगे तो नाउ बैलेंस, बताओ अब जब सारे बैलेंस हो गए, ये दोनों बचे, तो बताओ इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O ऑन, कहाँ पे H2O कहाँ ऐड करोगे, जहाँ पे डेफिशिएंट है, ऑन ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट है यानी कम है, वहाँ पे क्या करेंगे, H2O को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन भी सर बैलेंस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, नाउ बैलेंस हाइड्रोजन, क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका क्या है, H+ ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना, H+ ऐड कर देना। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। अब हम क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन के को बैलेंस करने के लिए H+ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जब H+ को ऐड कर देंगे तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तुम्हारा प्रोसेस रहेगा। अच्छा, अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो हाइड्रोजन ऐड कर देना, और मान लो अगर बेसिक मीडियम हुआ, क्या हुआ, बेसिक मीडियम हुआ, तो बेसिक मीडियम में कुछ इस तरह से जुगाड़ बैठाना होता है, सब जुगाड़ में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, तुमने बैलेंस करा और तुम्हारे पास ऐसा कुछ निकला, बैलेंस करके A+H+ मिल गया सपोज B। ठीक है, अब ये रिएक्शन होनी थी बेसिक मीडियम में, तुमने सब कुछ बैलेंस कर लिया, A भी बैलेंस हो गया, B भी बैलेंस हो गया, H भी बैलेंस हो गया, सब मिला जुला करके तुमको H+ दिख रहा है अभी यहाँ पे, लेकिन वो बोल देगा क्या कि भाई ये रिएक्शन किस में हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है। तो बेसिक मीडियम में H+ फिर कहाँ से आया, बेसिक मीडियम में H+ तो होगा नहीं, तो तुम क्या करोगे, इस H+ को हटा दोगे। तो सर कैसे हटाओगे, OH- को ऐड करके, क्या करके, इसको ऐड करके OH- को ऐड कर दोगे। तुम यहाँ पे क्या करोगे, OH- ऐड करोगे। बट सर वो तो हम बैलेंस कर रहे हैं, हम तो बैलेंस कर रहे हैं ना, तो अगर तुमने इधर OH- लिखा है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, OH- यहाँ भी लाना पड़ेगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, A+H2O विल गिव OH- B। ठीक है, अब जरा इस इक्वेशन को देखोगे तुमको पता चलेगा, हाँ सर इस पूरे इक्वेशन के अंदर क्या है, OH है, चाहे वो इधर है चाहे वो इधर है, कहीं तो है OH, यानी बेसिक मीडियम तो है। बोलो क्लियर है? इस तरह से तुमको क्या करना होगा, OH- को ऐड कर देना होगा। मान लो यहाँ पे अगर 2 H+ होता है, यहाँ पे कितने H+ होते हैं, 2, तो तुम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 OH- को ऐड कर देते हैं। तुमको H+ को पूरा खत्म ही तो करना पड़ेगा। बेसिक मीडियम में जितने भी H+ होंगे, मान लो 200 H+ बचे, तो बेसिक मीडियम में वो 200 के 200 H+ क्या हो जाएंगे, 200 OH के द्वारा खत्म कर दिए जाएंगे और 200 पानी बन जाएगा। इस तरह से, यानी बेसिक मीडियम में H+ दिखेगा नहीं, न्यूट्रल मीडियम में H+ दिख सकता है,
एसिडिक में H प्लस दिखना ही है। बोलो डन, एक बार देख लो, पॉज कर दे रहा हूँ एक बार। अब समझ में आ गया ये आसान। चलो एग्जाम्पल करते हैं। रिएक्शन ऑफ कॉपर विद नाइट्रिक एसिड, क्लास 10 का था एक टॉपिक। Cu प्लस HNO3 विल गिव CuNO3 ट्वाइस, प्लस याद करो NO2 गैस निकल रही थी। हमने बोला था भाई ये NO3 जो होगा वो एक ऑक्सीजन को निकाल के फेंक देगा, हाइड्रोजन पास, और यहाँ से H2O निकल जाएगा। एक क्लास 10 की इक्वेशन थे, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलेगा। ये नॉर्मल एसिड और मेटल की रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, वरना अगर एसिड और मेटल की रिएक्शन होती तो यहाँ पे मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है ना, वहाँ हाइड्रोजन गैस बन रहा है और अकेला यहाँ पे मेटल सॉल्ट नहीं बन रहा है, उसके अलावा ये चीज़ भी आ गई, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले पता करो कि किसका क्या हो रहा है। स्टार्ट करो कॉपर से। कॉपर क्या पता है भाई 0 है, उधर देख लो कॉपर का क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे कॉपर का OH क्या है 0, कुछ नहीं तो क्या होगा 0 ही तो होगा। यहाँ पे क्या होगा 0 होगा कंफर्म। क्या होगा शहनाज बताओ, नहीं पता, नहीं पता भाई। कॉपर नाइट्रेट के अंदर Cu 0 पे होता है क्या, +2 में होगा ना, क्या कर रहे हो। कॉपर नाइट्रेट कैसे बनेगा, नाइट्रेट अबे NO3 के ऊपर क्या चार्ज होता है -1 होता है ना, तो दो -1 है, यानी टोटल यहाँ पे कितना है -2 है, तो टोटल यहाँ पे क्या होगा +2 तो होगा। क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है +2 है और यहाँ पे क्या है 0 है। बताओ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी यहाँ हो क्या रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चेंज इन OH भी निकाल लो साथ ही साथ। बताओ डेल्टा OH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की आ जाएगी, बताओ, ठीक है। नाउ रिडक्शन किसी ना किसी का हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन हो रहा होगा, बट यहाँ पे तो सिर्फ 3 लोग हैं, तो किसका हुआ होगा देख लो। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है +1 होता है, ये -2 होता है। यहाँ पे सब बताओ ये भी -2 में ही है, ये भी किसमें होगा -2 में, ये भी किसमें -2 में। ऑक्सीजन का तो सर कुछ हुआ ही नहीं। हाइड्रोजन का +1 यहाँ भी किसमें होता है, वो +1 में होता है। ऑब्वियसली बात है सर इसका भी कुछ हुआ ही नहीं। भाई बेसिक नॉलेज होना चाहिए, नाइट्रेट के अंदर वो -2 में ही होता है। NO3 -1 बेटा जो तुमने बोला ना इसका, अच्छा मैंने बोला ही कहाँ भी, इसका OH निकालना है। क्या निकालना है, इसका OH। तो इसका OH निकालने के लिए तुम क्या करोगे, X मानोगे, और ये O जो होगा ना इसके, ये किस में होगा -2 में होगा। इसी को क्या होगा -1 होगा, तो ये कितना हो गया -6, उधर जाएगा तो +6, यानी कितना बचेगा 5। यानी यहाँ पे तुम -2 ही मानोगे, और अगर यहाँ पे -2 मानोगे तो पता ही चलेगा कि नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पे है ना -2 मानोगे तो पता ही चलेगा कि नाइट्रोजन का क्या है +5 है। तो सर ये भी तो नाइट्रेट ही है, ये भी तो नाइट्रेट आया नहीं है, इसका भी क्या होगा +5 ही होगा। नहीं सर नाइट्रोजन यहाँ से अगर यहाँ जा रहे तो सर कुछ हो रहा ही नहीं है, तो सर फिर अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो तो रिडक्शन कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना, तो यहाँ तो सर रिडक्शन हो ही नहीं रहा है। फिर अब सर बाजू में तो नाइट्रोजन है, तो सच क्या पता कुछ हो जाए, और उसी का होगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब है -2 है तो -2 से -4 उधर जाएगा तो +4 हो गया, इसका पता चल गया, इसका क्या है +4 है। यानी यहाँ पे पहले नाइट्रोजन के पास क्या था +5 था, यहाँ पे क्या हो गया +4 हो गया, यानी क्या हो गया यहाँ पे रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो गया भाई रिडक्शन हो गया, ये है तुम्हारा रिडक्शन। और डेल्टा OH निकाल लो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिडक्शन। मतलब चेंज कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, भले से -1 आ रहा है, -1 को नहीं आ रहा 1, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले बैलेंस करना था, सबसे पहले क्या करना था बैलेंस करना था, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है।
तो देख लो यहाँ पे कॉपर कितना है, एक, इधर भी कॉपर कितना है, एक, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, एक, उधर नाइट्रोजन भी कितना है, एक। देखना ये वाला नाइट्रोजन कितना, नहीं, क्योंकि इसका तो कुछ हुआ ही नहीं ना। इसका सामना किससे हो रहा है चेंज होने के लिए, उससे हो रहा है ना। और यहाँ पे मान लो यहाँ पे गलती से 2 लिखा था पहले से ही, तो तुम बोलते यार यहाँ तो 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो काम करते यहाँ पे चलो 2 ले लेता हूँ, तब भी इसका कोई लेना देना होता नहीं। समझ आ रही बात। तो भले से तुम्हारे पास एक एलिमेंट 2 जगह लिखा होगा और उसमें से एक जगह OH चेंज हो रहा होगा, तो तुम्हें ये जहाँ OH चेंज नहीं हुआ ना उसको गिनती में लेना नहीं है, तुमको गिनती में से भी ये नाइट्रोजन लेना है, ठीक है। हाँ, तो कॉपर एक ही है, ऑलरेडी बैलेंस है। ये वाला नाइट्रोजन ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, ये भी क्या ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों एक एक ही है। नाउ कमिंग टू थर्ड स्टेप, हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बताओ रिडक्शन प्रोसेस ये है, इसका चेंज क्या है 1, तो ये 1 को कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। तो सर वो तो पहले से मल्टीप्लाई 1 है, हटा उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का जो डेल्टा OS आया है उसको रिडक्शन प्रोसेस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, Cu प्लस HNO3 विल गिव CuNO3 ट्वाइस। यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेप का डेल्टा OS रिडक्शन स्टेप में मल्टीप्लाई करना है, और रिडक्शन का डेल्टा OS ऑक्सीडेशन में मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस प्लस 2 NO2 प्लस H2O। बोलो क्लियर हो गया इतना, पक्का समझ में आ गया। ना अब क्या करना था, रिमेनिंग एलिमेंट्स को क्या करना था, बैलेंस करना था। बताओ रिमेनिंग एलिमेंट में यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है, लेकिन ध्यान रखो ये वाला भी रिमेनिंग एलिमेंट में ही आएगा। ये कहाँ बैलेंस हुआ है, क्या ये बैलेंस हुआ है, मुझे बताओ टोटल नाइट्रोजन बैलेंस हुआ है क्या। तुमने जो बैलेंस करा वो किसको करा, जो एलिमेंट का रिडक्शन हुआ और जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, बस उसी को, उस समझे। इसमें हुआ ये कि सर जो एलिमेंट रिडक्शन हुआ ना उसमें एक जो नाइट्रोजन था वो एक अलग से भी था प्रेजेंट, वो तो अभी भी क्या है रिमेनिंग ही है, वो तो अभी भी बचा हुआ है। तो ये नाइट्रोजन कैसे काउंट होगा, वो सल्फर की तरह काउंट होगा, जो सल्फर शायद कभी एक्स्ट्रा आ जा रहा था। एग्जाम्पल में बताया था ना स्टेप्स लिखते हुए, शायद बात आ रही समझ में। मैं बोल रहा हूँ बेटा इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ रिडक्शन हुआ, यहाँ से तुम्हारी कहानी सॉरी यहाँ से कहानी तुम्हारी यहाँ गई और यहाँ से कहानी यहाँ गई ना, ये तो रिमेनिंग एलिमेंट में काउंट होगा। किस में काउंट होगा, रिमेनिंग एलिमेंट में काउंट होगा, भले से सर ये नाइट्रोजन है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस कर लेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, बताओ टोटल नाइट्रोजन LHS में कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला ना, इधर टोटल नाइट्रोजन कितने हैं 2, उधर कितने हैं 2 और 2 4, टोटल नाइट्रोजन 2 और 2। चलिए यहाँ पे टोटल नाइट्रोजन 4 है और यहाँ पे कितने हैं 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बना देंगे। यानी अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 2 करेंगे, सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो Cu प्लस 4 HNO3 विल गिव CuNO3 ट्वाइस प्लस 2 NO2 प्लस H2। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। अब देख लो कॉपर बैलेंस है, बताओ नाइट्रोजन 4 है, क्या नाइट्रोजन 4 है, 4 है ना, यानी नाइट्रोजन और कॉपर बैलेंस हो गया। बचा क्या, ऑक्सीजन, क्या बचा ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 3 12, यानी यहाँ पे कितना है 12 है, और तो इधर तो है नहीं, यानी टोटल यहाँ पे कितना है 12 ऑक्सीजन है, 12 O है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 3 2 6, यहाँ पे 6 है, 2 2 4 4 है, और यहाँ पे कितना है 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करते हैं, H2O ऐड करके, H2O ऐड करके पानी को ऐड करना है। तो सर मुझे एक ही मतलब यहाँ पे तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए, यहाँ पे कितने हैं 12 है, तो यहाँ पे एक की कमी है, तो एक पानी ऐड कर देंगे। अब एक पानी ऐड करो, या तो इसी को यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे बात को, 10वें में ऐसे कर देते, अभी तुम ऐसे कर देना, पानी मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन वो भी फाइनल स्टेप में तो दोनों जुड़ के तो तुमको 2 ही तो लिखना है। फाइनल स्टेप में तुम थोड़े ना 2 बार तो आप पानी को अलग अलग से दिखाओगे, मिला के लिखोगे, तो लेने करके 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो चुपचाप से। और समझ में आ गया, ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस हो गया। जैसे अब तुम देखोगे हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका होगा ऑटोमेटिकली, वहाँ पे तुमको एक्सप्रेस कट करने की जरूरत नहीं है, 4 और 4। बोलो क्लियर है। इस तरह से तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देख लो एक बार कैसे किया।
अच्छा यहाँ पे जरा मुझे बताओ, ठीक है वो तो बाद में देखा जाएगा, चलो ठीक है बताओ Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बिना OS के हेल्प के बताओ, बिना OS को कैलकुलेट करे हुए बताओ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन पक्का, ऑक्सीडेशन हुआ है, कैसे रिडक्शन हुआ है? मैं वही तो बोल रहा हूँ बेटा नफीसा, OS को कैलकुलेट किए बिना बताओ, सिर्फ ऐसे देख के। तुम OS देख ले रही हो कि सर यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है, सर तो देखा हो गया ना, अगर उसको देखो ही मत, भूल जाओ वो तुमको आता है, उसके बिना बताओ। क्लोरीन को देख करके, वेरी गुड, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा चला गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदे का जाना यानी ऑक्सीजन जैसे लोगों का जाना यानी ऑक्सीजन का चले जाना, और ऑक्सीजन चले जाएगा तो क्या होगा, रिडक्शन ही होगा, वहाँ से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है वैसे ही चलो फिलहाल जो हमें चेंज इन नॉइज भी निकालना ही है, तो ये +3 और ये क्या है तुम्हारा +2 है, ये तुम्हारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और सर चेंज कितने का आया, एक का ही चेंज आ रहा है, एक ही है। क्लोरीन का कुछ हुआ क्या, क्लोरीन यहाँ पे -1 पे है, यहाँ पे -1 पे है, तरतीब से चलो, सीधा यहाँ से यहाँ मत कूदा करो, ठीक है। क्या पता सर इसी के अंदर से कुछ हो जाए, ठीक है। Cl का यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे भी क्या है -1 ही होता है, Cl का कुछ हो रहा नहीं है। अब इधर आप बताइए +1 में होगा, ये भी +1 में, सर इसका भी कुछ नहीं हुआ, यानी लेना देना का कुछ सल्फर का ही हुआ है, सल्फर का यहाँ पे -2 है, और ये तो एलिमेंट है नहीं, तो क्या हो जाएगा 0, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन। इसका चेंज कितने का आ रहा है, 2 का, और यहाँ पे चेंज कितने का है, 1 का। नाउ तीसरा स्टेप क्या है, बैलेंस करना है, तो यहाँ पे एक ही Fe है और इधर भी एक ही Fe है, ऑलरेडी बैलेंस, एक सल्फर ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। अब हमें चौथे स्टेप में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑक्सीडेशन स्टेप का जो डेल्टा OS है वो रिडक्शन के स्टेप में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 इधर और 2 उधर लिख दो, तो 2FeCl3 और क्या बोलेंगे इसके, ये जो रिडक्शन प्रोसेस का यहाँ लिख देंगे, तो 1 है तो ठीक ही है, तो चेंज आएगा ही नहीं वहाँ पे, 2FeCl2 + HCl + सल्फर। सर इसमें इसको छोड़, इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, तो वो छोड़ दो, ये रिमेनिंग एलिमेंट में आ जाएगा, इसके लोग रिमेनिंग एलिमेंट में आ जाएंगे, उसमें से तो एक हाइड्रोजन ही है, बोलो समझ में आ गया। तो देख लो Fe यहाँ पे 2 है, Fe यहाँ पे क्या है, 2 है, दूसरा सल्फर 1 है, सल्फर क्या है, 1 है। अब बारी है रिमेनिंग एलिमेंट्स की, बताओ रिमेनिंग एलिमेंट में क्या है, ये Cl ही है, तो यहाँ पे कितना है, 3 2 6, 6 Cl है, 6 Cl है, यहाँ Cl कितना है, 4 Cl है, और यानी एक 5 Cl है, तो हमें तो क्या करें, यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, है ना, यानी अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो उससे क्या होगा, 2FeCl3 + H2S विल गिव 2FeCl2 + 2HCl + सल्फर। बताओ क्या ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन तो ऐसे बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, उसको तो छोड़, अब सीधा आखिरी स्टेप पे आओ, हाइड्रोजन को बैलेंस करने पे आओ, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, समझे कि नहीं समझे। अदर एलिमेंट को भी हमने बैलेंस कर लिया, समझे, वो Cl यहाँ पे क्या है, अदर एलिमेंट में आएगा काउंट, और H तो क्या हाइड्रोजन ही है, उसको तो ऑलरेडी ऐसे ही सबसे आखिरी में बैलेंस करते हैं। जो Cl है इनको हमने क्या करा, अदर एलिमेंट मान करके उसको फिर क्या करा, उनको पहले बैलेंस कर दिया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की बारी थी, तो ऑक्सीजन तो था ही नहीं, तो फिर हम सीधा हाइड्रोजन पे आ गए, हाइड्रोजन को करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। नो डन, एक आध एग्जाम्पल खुद से करोगे, उसको पहले कॉपी कर लो। इसी तरह से तुमको स्टेप में ही करना है, भले से 4-5 स्टेप लग जाए, हर एक स्टेप में ही करो। क्या था, Zn + HNO3 विल गिव ZnNO3, सोना ध्यान से देखना बच्चे, ये था और क्या था, Zn +
NH4 NO3 प्लस H2O। हम सबको पता है कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों ऐसा? बिकॉज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है +2 है, यहाँ पे +5 है, कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे कितना निकलेगा -3, कैलकुलेट कर लेना। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब क्या करना है, चेंज निकालना है। तो निकाल लो चेंज। चेंज कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, और यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है, -3 -5 इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे चेंज कितना का आ गया, 8 का चेंज आ गया। अब कुछ नहीं करना, ये 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 8Zn प्लस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2HNO3 विल गिव 8ZnNO3 ट्वाइस प्लस 2 NH4NO3 प्लस H2O लिख दो, है ना। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स को, यानी जो कि ये वाला नाइट्रोजन है उसको बैलेंस करेंगे। अब वो है तो नाइट्रोजन ही, उसको इसके साथ ही काउंट करना ही पड़ेगा मजबूरी में। तो बताओ टोटल नाइट्रोजन कितने, इधर 2 है, यहाँ कितने हैं 2 और 8, 10 गिनेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ 8 है, तो क्या 10 गिनेंगे बेटा। इसका ये 8 का मतलब है कि ये पूरा बंदा 8 दफ़ा है। तो ये यानी जो हर बंदे के अंदर जो तुम 2 गिन रहे हो ना, वो 2 8 दफ़ा है। तो 2 को 8 दफ़ा का मतलब क्या हुआ, 2 8 = 16, यानी मल्टीप्लाई करना है ना कि प्लस कर देना है। तो ये कितना है, 16 है, 16 है। और यहाँ पे 2 है, एक मॉलिक्यूल में 2 है बट मॉलिक्यूल ही 2 है भाई। एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन 2 है बट वो मॉलिक्यूल ही 2 है, तो 4 हो गए यहाँ से, यानी कितने हो गए 20। और यहाँ पे है कितने ऑलरेडी 2, 18 और चाहिए, यानी इन शॉर्ट हम क्या कर देंगे, इसको 18 जोड़ करके इसको क्या बना देंगे, 20 बना देंगे। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। नाउ अब ऐसा करोगे तो जिंक क्या हो गया, बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बारी है किसकी, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। अदर एलिमेंट भी बैलेंस हो चुके हैं। अदर एलिमेंट में क्या था, खुद दूसरा ही नाइट्रोजन था, तो ले दे करके अदर एलिमेंट भी बैलेंस हो गए। अब बचा कि अदर एलिमेंट के बाद ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। मतलब यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, 23 कि 3 और 20 को प्लस कर देंगे 23, हाँ 23 60 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है भाई साहब, 60 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 3 2 6, एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन है और वो मॉलिक्यूल ही कितना है, 8 है। तो 6 8 6 48, 8 6 48 होता है ना, 8 5 40, 8 6 48। तो यहाँ 48 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल में 3 है बट मॉलिक्यूल ही 2 है, तो कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ कितना है, एक ऑक्सीजन है, मिला जुला के कितने हो जाएंगे, 55 ऑक्सीजन हो जाएंगे, है ना। अबे 6 और 1 7 को ऐड करोगे 48 में, तो 2 यहाँ से 5 वहाँ से, 55 ऑक्सीजन हो जाएंगे। बट सर यहाँ तो कितने हैं, 60 ऑक्सीजन है, यानी इधर 5 की कमी है, तो 5 पानी जोड़ दो। 5 पानी जोड़ोगे तो 6 पानी बन जाएंगे, क्योंकि एक पानी तो ऑलरेडी मौजूद है भाई। 5 पानी जोड़ोगे तो 6 पानी बन जाएंगे ना। तो अगले स्टेप में तुम क्या करोगे, यहाँ पे +5 H2O करोगे, यहाँ लिख दो, क्या दिक्कत है, +5 H2O इन RHS, राइट हैंड साइड प्रो की तरफ 5 पानी को जोड़ दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, Zn 20 HNO3 मिल के 8 ये +2 ये प्लस 5 जोड़ा तो 6 हो गया ना, 6 H2। बोलो क्लियर है, समझे, पक्का। बताओ हाइड्रोजन को बैलेंस, हाइड्रोजन को देख लो जरा, देखना ही पड़ेगा यहाँ पे। हाइड्रोजन बैलेंस हुआ क्या, जरा देखो। मतलब 12 हाइड्रोजन है यहाँ पे कितना है, 4, बट ये तो 2 है, तो 4 2 8, यानी यहाँ पे 12, यहाँ पे 8, यहाँ कुछ नहीं, यानी कितना हो गया 20, और 20 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम ऐसे कैंसिल करके करते हैं 1 4 तो आंसर क्या कितना आता, 4 10 2 से कट जाता ना सब, 4 1 और यहाँ पे कितना आ जाता, 3 आ जाता, ठीक है।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, देख लो डस्टर। क्या था, K2Cr2O7 प्लस HCl था, HCl विल गिव KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2। हमने सबसे पहले जाना कि सर इसका क्या है, +6 है, इसका क्या है यहाँ पे +3 है। तरतीब से कर लेना, ये पहला स्टेप मैं फटाफट कर दे रहा हूँ। इसका क्या है, 0 है। तो सर यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बताओ अब क्या निकालेंगे, चेंज भी साथ ही साथ निकालना है, चेंज साथ ही साथ निकालना नहीं है। नंबर 2 का स्टेप क्या था, पहले बैलेंस करो, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है उनको और जिनका रिडक्शन हो रहा है उनको, उसके अलावा किसी को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो ऐसे एज इट इज। तो कर लो बैलेंस, बताओ कितना हो जाएगा, 2 है यहाँ पे, यहाँ तो सर एक ही है, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ सर 1 है बट सर वहाँ तो 2 है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या निकालेंगे, चेंज। अब चेंज कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे 6 है वहाँ पे 3 है, तो 6 में से 3 को घटा देंगे तो 3 का चेंज आ जाएगा, यानी रिडक्शन कितना आ जाएगा, 3 का आ जाएगा। नहीं, क्यों ऐसा, 3 का नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्रोमियम +6 पे है और वो दोनों के दोनों क्रोमियम +3 पे जा रहे हैं। दोनों क्रोमियम पहले +6 पे थे, अब दोनों के दोनों क्रोमियम +3 पे चले गए, यानी दोनों के दोनों क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे ना, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे ना। यानी टोटल यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 6 का ट्रांसफर हुआ है। लेकिन अगर तुम बैलेंस किए बिना, इसको बैलेंस किए बिना, दोनों क्रोमियम को बैलेंस किए बिना चेंज अगर निकाल दोगे तो तुम्हारा चेंज कितने का आएगा, 3 का। लेकिन अब बैलेंस करके निकालोगे ना, तो जो तुम सोच रहे हो ना कि 6 का चेंज आना चाहिए, तो 6 का चेंज आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना है, 6 2 12 और 3 2 6, यानी 12 - 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर तुम बैलेंस नहीं करोगे तुम असल में वो 3 निकाल के बैठोगे, 6 - 3 इज इक्वल टू 3, यानी तुमने फिर बिना बैलेंस किए हुए सिर्फ तुमने एक रिएक्शन को ही वैल्यू दी, दूसरे क्रोमियम के रिएक्शन को बैलेंस वैल्यू दी नहीं। तो इसीलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना क्या है, ज़रूरी है। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना क्या है। अच्छा सर इधर तो मल्टीप्लाई कर भी दोगे, अगर बैलेंस नहीं करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई तो और अजीब आंसर आएगा भाई, +6 और +6 +12 हो गया, और यहाँ +3 यानी चेंज कितना, 9, अब 9 का चेंज कहाँ से आया, ये तो और भी अजीब आंसर निकला। तो ये चीज़ है, यहाँ पे दोनों के दोनों क्रोमियम +6 से कहाँ जा रहे हैं, +3 पे जा रहे हैं। तो इसीलिए +12 से +6 पे जाना होगा। कहने का मतलब ये है, दोनों के दोनों क्रोमियम +6 से कहाँ जा रहे हैं, +3 पे जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें टोटल गिनना होगा, यानी टोटल मामला कहाँ से कहाँ गया, +12 से +12 से कहाँ गया, +6 पे गया। तो चेंज कितने का आया, 6 का चेंज आया। अगर तुम बिना बैलेंस किए हुए, बिना दोनों क्रोमियम को बैलेंस किए हुए सीधा स्टेप नंबर 3 पे घुस जाओगे, दैट इज बैलेंस, यानी हाँ चेंज निकालना। तीसरा स्टेप क्या था, चेंज निकालना बिना बैलेंस किए, यानी स्टेप नंबर 2 के बिना ही तुम अगर आगे बढ़ जाओ, सीधा स्टेप नंबर 3 पे घुस जाओ, पहले ही चेंज निकालना, तो गलत हो जाएगा। फिर तुम सिर्फ एक ही रिएक्शन को वैल्यू दे रहे होगे, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। जबकि रेड में दूसरा रिएक्शन भी हो रहा है, दूसरा क्रोमियम भी यहाँ पे शामिल है। हाँ अगर दूसरा क्रोमियम कुछ नहीं करता, एसिडिटी पड़ा रहता, तब फिर ठीक था। ये हम देख रहे हैं कि सारा का सारा क्रोमियम वही बदल रहा है, ऑब्वियस बात है ना, कहीं और क्रोमियम तो है ही नहीं, जो भी एक क्रोमियम इधर ही है, यानी दोनों के दोनों क्रोमियम इधर ही आए होंगे, दोनों के दोनों क्रोमियम +3 में ही गए होंगे, ये चीज़ है। तो ये शॉर्ट बस तुम्हें ध्यान रखना है कि इससे पहले में क्या हुआ था, इससे पहले में ना OS को इससे मल्टीप्लाई नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे 1 था, यानी जिसका रिडक्शन और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, वो बंदे एक एक ही थे, वो बंदे क्या थे, एक एक ही थे। तो तुम क्या कर रहे थे, सिर्फ OS का चेंज देख ले रहे थे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे कोएफिशिएंट से या तो नीचे वाले नंबर से, इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल किए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारा टोटल निकलेगा।
और सही वैल्यू आएगी। सेम कहानी यहाँ पे भी, अगर तुम ये नहीं करोगे तो बताओ तुम क्या बोल रहे हो कि Cl से क्या बन गया, दो Cl बन गए। अब एक Cl माइनस से दो Cl कैसे बनेगा, दो Cl माइनस आए होंगे और दोनों ने फिर क्या किया होगा, माइनस दो इलेक्ट्रॉन को हटा दिया होगा। तो उस चीज़ के लिए तुमको क्या चाहिए, दो Cl माइनस चाहिए ना, तो यहाँ तो एक ही Cl माइनस है, तो अगेन तुमको इसके थ्रू क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। इसीलिए सेकंड नंबर पे क्या करना है, तुम्हें बैलेंस ही करना है, उसके बाद ही तुम्हें डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा ओ एस निकालना है। क्लियर है, ऐसा है। अब जब तुम्हारे पास डेल्टा ओ एस निकालने की सामग्री बन चुकी है तो निकाल दो। अब बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे, 6 टू 12, ये 12 कहाँ से आया, 6 इंटू 2 से आया, और ये 6 कहाँ से आया, 3 इंटू 2 से आया। ठीक है, ये +6 ओ एस है तुम्हारा, और ये +3 भी क्या है तुम्हारा ओ एस, और ये तो गिनती है, दोनों की गिनती है, दोनों का नंबर ऑफ आइटम है। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या है तुम्हारा, डेल्टा ओ एस ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है ना, हाँ रिडक्शन, समझे। और यहाँ पे बताओ कैसे होगा, दोनों को माइनस कर लेंगे, 0 इंटू 2, 0 क्या तुम्हारा ओ एस है माइनस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू, बताओ कितना आया चेंज, 2 का चेंज आएगा, और ये 2 तुम्हारा क्या है, डेल्टा ओ एस ऑफ ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर। अब क्या करना है, क्रॉस ही करना है, तो कर दो क्रॉस। बताओ यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से नहीं 2 से, तो 2K2 Cr2 O7 प्लस, यहाँ पे से किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से नहीं 6 से, तो 6 2 सा 12 HCl प्लस, ये तो कुछ है ही नहीं, इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, इसको तो देखना भी नहीं है। बताओ यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 2 से, तो 2 से कितना हो जाएगा, 4 CrCl3 प्लस, बताओ ये 2 वाला है तो वहाँ से मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6Cl2 प्लस H2O। अच्छा दोनों कट रहे हैं ना, 2 और 6 कट भी रहे, तो 2 1 2, 2 3 6 भी कर सकते हो, नहीं समझे क्या। तो ये बहुत बड़ा जो नंबर दिख रहा है ना वो नहीं दिखेगा, कहने का मतलब ये है। तो तुम यहाँ भी काट सकते हो, काट दो ना, मैं तो बोलता हूँ शॉर्ट कर ही दो, शॉर्ट कर ही दो। इसको मैं सीधा क्या ले देता हूँ, 2 से काट देता हूँ, 2 से काट कर दो, यहीं पे कर दो। बताओ 2 1 जा और 2 कितने जा, 3 जा, तो तुम क्या करो, जहाँ पे 2 दिख रहा है ना वहाँ पे क्या लिख दो 1, यानी सब आधा आधा हो जाएगा ना, कहने का मतलब ये है। वहाँ पे 3 2 जा 6, सब आधा आधा हो जाएगा। ये तो कुछ क्या ही नहीं था, ये कितना हो जाएगा 4 से 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोलो ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, बताओ अगला स्टेप क्या होगा, अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करना है अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, तो उसके बाद वो करो, बाद ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सबको बैलेंस करो, हो जाएगा। इसी बात का मैं तुम्हारे को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इस बात का खुद से कर लो। चलो तो हम लोग क्या देख गए अभी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देख गए, जिसमें ऑक्सीडेशन की हेल्प से काम करते थे। ठीक है, नंबर 2 वाला स्टेप देखेंगे, स्टेप नहीं मेथड नंबर 2 देखेंगे, दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड, ये क्या चीज़ का मेथड है, ये कैलकुलेशन ऑफ ओएस का मेथड है क्या, ये ओएस को कैलकुलेशन करने का मेथड है ये मेथड क्या चीज़ का है भाई, झाड़ू मारने का मेथड है, क्या चीज़ का मेथड है, हाँ जिगरा क्या चीज़ का मेथड है ये, आयन बनाने का, क्या चीज़ का मेथड है ये, नहीं पता। अब कर क्या रहे हैं हम लोग, बैलेंस का मेथड है, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का मेथड है, कम ऑन। तो हाफ रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, हम लोग आधी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और फिर जोड़ देंगे आखिरी में, बस यही काम करना है। आधी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, फिर एक काम को बांट लेंगे, कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तुम्हारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है कि तुमको दोनों हाफ रिएक्शन देनी जाएगी, तुमको पूरी फुल रिएक्शन दी जाएगी, तुमको तो पहले उसको हाफ में कन्वर्ट करना होगा, फिर दोनों हाफ को बैलेंस करना होगा, फिर आखिरी में दोनों को जोड़ देना होगा। समझे कि नहीं समझे, इस तरह से काम करना होगा। तो आओ देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं। नंबर 1 पहला रूल क्या है, आई मीन स्टेप क्या है। पहला स्टेप है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करोगे ना, पहला स्टेप तो वही होने वाला है। अबे दोनों को तोड़ने के लिए, सिंगल इक्वेशन को तोड़ने के लिए पता तो चले कि किसका क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो वापस से क्या है, आइडेंटिफाई।
आइडेंटिफाई एलिमेंट्स, तुमको क्या करना है, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। कौन से एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो जिनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दोनों का क्या करना है, फाइंड करना है। जब पता चल जाएगा तब क्या करोगे, ब्रेक करोगे, क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, तोड़ दोगे, ठीक है, स्प्लिट कर दोगे, क्या करोगे, स्प्लिट कर दोगे, स्प्लिट स्प्लिट द रेडॉक्स रिएक्शन इनटू नंबर 1 ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड नंबर 2 रिडक्शन हाफ रिएक्शन। पहला स्टेप, पहले पता लगाओ किसका क्या हो रहा है, जब पता चल गया तो दोनों को तोड़ दो, ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में। फिर नंबर 3 वाला स्टेप क्या होगा, अब इसको बैलेंस कर लो, इसको बैलेंस कर लो, तो नंबर 3 का स्टेप का क्या होगा, बैलेंस बोथ हाफ रिएक्शंस, दोनों के दोनों हाफ रिएक्शन का करना है, बैलेंस करना है। लेकिन सर बैलेंस करना कैसे, मेन मुद्दा यहाँ पे समझे कि सर इनको कैसे बैलेंस करना है। ये मेन पॉइंट चल रहा है, ये सब पॉइंट ले लेता हूँ इस तरह से। कुछ नहीं करना है, क्लास 10 पे चले जाओ। क्या करना है, बैलेंस, बैठ नहीं रहे, बैलेंस ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सबको बैलेंस कर दो। क्लास 10 में यही करते थे, मेटल नॉन मेटल को पहले बैलेंस करते थे, वैसे तो करते थे भाई। तो सारे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे हाफ रिएक्शन के अंदर, किसके अंदर बेटा, ये सारे सब पॉइंट किसके लिए है, हाफ रिएक्शन के लिए, फुल रिएक्शन के लिए नहीं है। जब यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि सारे के सारे एलिमेंट को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बैलेंस कर दो, तो वो सारे के सारे एलिमेंट ढूंढने का है मेन रिएक्शन में, मेन इक्वेशन के अंदर, हाफ इक्वेशन के अंदर ढूंढना है, यानी ऑक्सीडेशन के अंदर और रिडक्शन के अंदर। क्लियर है, हाँ। तो सबसे पहले क्या करो, बैलेंस कर दो सारे एलिमेंट को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रहने दो। अगला स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में जब सब बैलेंस हो जाएगा तो किसकी बारी होगी, ऑक्सीजन की बारी होगी। तो बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ H2O, ठीक है, जितना H2O चाहिए होगा। फिर उसी तरह से बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नया स्टेप है, ध्यान रखना, यहाँ पे बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन को ऐड करके क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। क्योंकि तुमने दो इक्वेशन में जोड़ दिया ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो तुमको दोनों के अंदर कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन रिमूवल तुमको दिखाना होगा, यानी तुमको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा, तभी जाके चार्ज बैलेंस होगा। बोलो क्लियर है। जब तुम ये कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो चुका होगा, बैलेंस कंप्लीट हो चुका होगा। किसका बैलेंस कंप्लीट हो चुका होगा, हाफ रिएक्शन का। तुमको तो करना किसका है, रेडॉक्स रिएक्शन का। समझ रहे हो बात। ये चारों पॉइंट करने के बाद तुम बैलेंस क्या कर चुके होगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, तुम्हें बैलेंस करना किसका था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का बैलेंस करना था क्या, नहीं, तुम्हें करना किसका था, रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंस करना था। लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारा कहानी आधा ही होगा। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, जब दोनों बैलेंस हो चुका है तो दोनों को ऐड कर दो, क्या अगला काम यही होने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होगा। और अच्छा पता है ना, अगर बेसिक मीडियम होगा तो तुम क्या करोगे, H+, अगर तुम्हारे पास H+ बचा हुआ दिख रहा है वहाँ पे, तो H- को ऐड कर दोगे, वही पुराना वाला स्टेप है, कुछ नया नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। नाउ ऐड बोथ द बैलेंस्ड हाफ रिएक्शंस, ठीक है, दोनों के दोनों क्या हुआ, ओहो ऐड द बोथ द हाफ रिएक्शन, वाओ, अलग ही लेवल पे चल रहा है। नाउ ऐड बोथ द बैलेंस हाफ रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस हाफ रिएक्शन को ऐड कर देना है, यही काम करना है। बोलो डन। देख लो जरा, देख लो कैसे करना है, ठीक है ना। देखो ये तुमको जो इक्वेशन दी होगी ना, वो तुमको नॉन आयनिक इक्वेशन दी होगी। क्या दी होगी,
नॉन आयोनिक इक्वेशन, तुमको उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आयोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस रिएक्शन, इस मेथड के लिए तुम्हें क्या करना होगा, आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तुमको आयंस में कन्वर्ट कर देना होगा। ठीक है, यानी जो तुम्हारे जो मेन बंदे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने तुम्हारे रिएक्शन के अंदर क्या है, K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 है, तुमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसका होता है, इसका तो रिडक्शन ही होता है, बट जो भी यहाँ पे ये मेन बंदा कौन है, क्रोमियम है। और क्रोमियम चूंकि कोवलेंटली बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन से, तो तुम चाहोगे कि तुम सिर्फ इसको ही बैलेंस करो, ये तो K2 को हटा दो यहाँ से, बैलेंस तो K2 को भी करना है। कहने का मतलब है तुम्हारे काम के लिए सिर्फ ये होना चाहिए, यहाँ पे ये आयन तुम्हारा क्या है, काम का है, क्योंकि इसके अंदर का जो बंदा है ना, उसका ऑक्सीजन और रिडक्शन हो रहा है, इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हटा देंगे। क्लियर है, इस तरह से काम करेंगे, समझे। अभी अपना एग्जांपल करेंगे तो समझ जाएंगे। अगर तुमको आयनिक इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आयनिक नहीं दे रखा तो तुम उसको आयनिक बनाओगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास HNO3 दे दिया, कॉपर प्लस HNO3 दे दिया सपोज, तो इसका आयनिक इक्वेशन कैसे बनेगा, कॉपर, अब इसका तो क्या ही आयनिक बनेगा, इसका आयन बन सकता है प्लस HNO3 माइनस, यानी नॉन आयनिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर दोगे इसमें, आयोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दोगे, फिर जाकर के स्प्लिट करोगे, क्या करोगे, स्प्लिट करोगे। यानी तुम्हारा पहला स्टेप लिख लो, ए कन्वर्ट इनटू आयोनिक इक्वेशन, तुम ये कर सकते हो। और दूसरी चीज मेरे को ध्यान जो अभी आई है, और नाउ ऐड बोथ द बैलेंस हाफ रिएक्शन, ये तो है कि सच दैट ये तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना, वो इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन दिखते नहीं है। भाई तुमने बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शन देखी है ना, देखिए कि नहीं देखिए हुए, Na+Cl विल गिव NaCl, ये क्या रेडॉक्स रिएक्शन ही तो है, कहीं तो तुमको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, याद है ये इस तरह से हुई होगी, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। Na ने क्या दिया होगा, Na+ इलेक्ट्रॉन दिया होगा, हाफ Cl आया होगा, Cl2 आया होगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन खाया होगा, तो क्या बन चुका होगा, Cl- बन चुका होगा। ऐसे तो करते हो। और फिर तुम जब इसको ऐड करते हो, कैसे ऐड करते हो कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना, ऐसे तो ऐड करते हो। अबे क्या नहीं समझ आ रहा है क्या, मैं बोल रहा हूँ दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद तुमको ऐड जो जब करोगे कि ताकि तुम्हें फाइनल इक्वेशन, बताओ फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी ना यहाँ पे, Na+ हाफ Cl2 विल गिव Na+ Cl माइनस, यानी ये क्या मिल गया, NaCl तो मिल गया, लेने के मुद्दा तो वही है। तो ये तुमको जो फाइनल इक्वेशन जो तुमको मिली, रिक्वायर्ड इक्वेशन रेडॉक्स रिएक्शन, वो कैसे मिल रही है, दोनों को हाफ रिएक्शन को ऐड करने पर मिल रही है। लेकिन तुम हाफ रिएक्शन को ऐड कैसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, और देख लो, अगर मैं यहाँ पे Cl2 लेता हूँ तो बताओ यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो बताओ ये 2 Cl- बनेगा। अब क्या ऐड करोगे तुम, अब ऐड करोगे, हाँ अब ऐड करके इधर देख लो, Na+ Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Na+ + 2 Cl-, तो बताओ एक Cl- से एक Na+ जुड़ जाएगा, NaCl बन जाएगा, और एक Cl- ऐसे रह जाएगा, तो NaCl + Cl-। तो तुमको समझ में आ रहा है कुछ, कैसे अजीब सी रिएक्शन दिख रही है। कभी ये रिएक्शन तुमने देखी आज तक, ऐसा होता ही नहीं। तो तुमको ऐड ऐसे करना है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाफ रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। तो सर क्या करेंगे, कैंसल आउट करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो इसको आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी है। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, बताओ ये ऐसा हो जाएगा, बताओ 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सीधा 2 NaCl, और ये भी हट जाएगा। भाई 2 Na+ और 2 Cl- करके क्या बनाएंगे, 2 NaCl बना लेंगे, हो जाएगा। एकदम मस्त इक्वेशन दिख रही है। तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा ये ऐड भी कर लेना कि नाउ ऐड बोथ द बैलेंस हाफ रिएक्शन सच दैट इलेक्ट्रॉन्स आर गेट्स कैंसल्ड, इलेक्ट्रॉन्स गेट्स कैंसल्ड। बोलो ठीक है, समझ में आया भाई, कुछ नया पॉइंट था क्या ये तो 10वीं क्लास से करते आ रहे हैं ना। 10वीं में क्या था, कोई नई चीज़ नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल ही होना चाहिए। कॉपी कर दो इसको। What is dichromate ion? Come on.
नहीं पता डाइक्रोमेट आयन? पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? K2Cr2O7। तो डाइक्रोमेट आयन का क्या बन जाएगा फॉर्मूला? Cr2O7। बट ये तो आयन है तो कोई ना कोई चार्ज होगा। तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज होगा? भाई इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज होगा बताओ? प्लस वाले हाथ ऊंचा करो कि सर प्लस चार्ज होगा। माइनस चार्ज होगा? बताओ सनास, माइनस कैसे होगा? इसके ऊपर माइनस चार्ज कैसे आ जाएगा? आयन तो माइनस आ जाएगा, प्लस चार्ज वाले आयन नहीं होता है। बताओ सीधा। ऐसा है? हाँ, क्या बात कर रही है, कॉन्फिडेंटली गलत बोल रही है। वाह बेटा वाह। बताओ सहरा, बहुत हंस रही हो तुम, बताओ जरा। नहीं पता। -2 आएगा, क्या आएगा? माइनस आएगा और तो 2 आएगा। कैसे पता चला ये? तुमने फॉर्मूला क्या बोला? K2Cr2O7। और यहाँ पे टोटल क्या है? +2 है, तो यहाँ क्या होगा? -2 तो होगा। कॉमन सेंस, कोई याद रखने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि याद रखने की जरूरत ऐसा भी नहीं है, बट ठीक है, मैं तुमको हिंट दे देता ना, K2Cr2O7, वहाँ से पता लगाना चाहिए। खैर, ये हमें तुम्हारा क्या है? Fe+2 है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर तुम यहाँ पे +3 ले लोगे तो क्या +4 पे जाएगा ये? नहीं, ऑब्वियसली तो +2 ही चाहिए यहाँ पे। कॉमन से लगा लो थोड़ा सा, जब भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो +2 से कहाँ जाएगा? +3 पे चले जाएगा। तुमको दिख रहा है Fe+3, ठीक है। और साथ में ये जो Cr है ना, ये क्या किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। बोलो क्लियर है इतना? नाउ ये तुम्हारा आयनिक इक्वेशन देखो दे ही दिया उसने, आयनिक इक्वेशन दे दिया है। अब हमें क्या करना है? बस पहचानना है। पहला स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप क्या था? पहचानना था कि किसका क्या हो रहा है। बताओ इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना? इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसे क्या? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या बात कर रही है? बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका? हाँ, क्या मतलब? क्या मतलब? ये ना हर बार गिर रहा है, हर बार गिरता ही है, चलो मैं रहने देता हूँ। हाँ बताओ, ठीक है उसको देखेंगे बाद में। बताओ इसका क्या हो रहा होगा? बताइए -2 है इधर बेटा, ये तो टोटल -2, इसका भी तो -2 होगा। और चलो आता ऑप्शन है ही नहीं। खैर तो बताओ इसका क्या होगा? +6 होगा। बताओ कैलकुलेट करके देख लो, अब याद कर लो। Cr2O7 -2 या K2Cr2O7 देखा तो समझ आना क्रोमियम +6 में होता, अभी थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है। और ये क्या है? +3 है। तो बताओ क्या हुआ? रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो अगला स्टेप में क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे जिनका ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। बेटा वो तो दूसरे मेथड में था, ध्यान रखो। वो क्या कहा था? दूसरे मेथड में था। ये तो वो पहले मेथड में था, ये दूसरा मेथड है। क्लियर? यहाँ पे बैलेंस करनी नहीं है, सीधा तुम्हें क्या करना है? स्प्लिट करना है। ये रिडक्शन हो गया तुमको, और यहाँ पे चेंज इन नॉइज भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिडक्शन हो गया, यहाँ पे स्प्लिट कर लो। यहाँ लिख दो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो ये वाला है वो रिएक्शन। तो Fe+2 से कहाँ जा रहा है? Fe+3 पे जा रहा है। और यहाँ क्या लिख दो? रिडक्शन, जब वो दूर हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है? ये वाला है। Cr2O7 -2 से क्या बन रहा है? Cr+3 बन रहा है। सर ऑक्सीजन तो यहाँ है, वहाँ है नहीं, यहाँ पे वही तो बैलेंस करना है। तो ये मत रहा है सर ऑक्सीजन कहाँ चला गया? वही तो बैलेंस करने का सब प्रोसेस चल रहा है। चलो स्टार्ट करें यहाँ से। मतलब क्या करना था? सारे एलिमेंट को बैलेंस कर दो सिवाय किसके? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। भाई देख लो ना, देख लो तो सारे आइटम में तो सर यहाँ पे एक ही आइटम है, एलिमेंट है आयरन, वो ऑलरेडी बैलेंस ही है। अगला स्टेप क्या था? ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन है ही नहीं। अगला स्टेप क्या था? हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन है ही नहीं। वहाँ बाद में पाएंगे, पहले एक को कंप्लीट कर लो फिर वहाँ पे कंप्लीट कर देना। फिर क्या करना था? ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, ऑक्सीजन है ही नहीं। हाइड्रोजन को बैलेंस करना था, हाइड्रोजन है ही नहीं। अब क्या करना है? चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेता है? माइनस चार्ज लाता है। तो माइनस चार्ज को कहाँ ऐड करोगे? जहाँ प्लस ज़्यादा हो तभी तो वहीं तो ऐड करोगे, तभी तो दोनों प्लस बैलेंस होंगे। तो यहाँ पे +2 यहाँ पे +3 है,
मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, यहाँ ऐड करोगे, यहाँ ऐड करोगे, तो बताओ उसका वो माइनस और इसका प्लस कैंसिल हो जाएगा। और सॉरी कैंसिल यहाँ नहीं, कैंसिल वहाँ करना था। तो यहाँ क्या करेंगे अगले स्टेप में, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे कहाँ, RHS में। कहाँ ऐड करेंगे, RHS में। तो क्या हो जाएगा Fe+2 से Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया तुम्हारा बैलेंस। समझे, कॉमन सेंस लगा लो ना, यही तो होने वाला है, यही तो होने वाला है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 3 की कमी हो गई, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला ही तो होगा, तो पूरा वो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन। आ जाते हैं उस पर। बताओ क्या करना था, पहला स्टेप क्या था, सारे एलिमेंट को बैलेंस कर दो। क्या कर दो, सारे एलिमेंट को बैलेंस कर दो, सिवाय किसके, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। तो सर ऑक्सीजन के अलावा तो यहाँ पे क्रोमियम ही है, बैलेंस कर दो उसको। यहाँ पे 2 है, वहाँ पे कितना, 1 ही है, यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H2O। तो सर ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 7 है, उधर 1 भी नहीं है, तो क्या करेंगे, कितना H2O ऐड करें, 7 ऑक्सीजन यहाँ है, 7 ऑक्सीजन यहाँ चाहिए, तो पता पानी कितना ऐड करेंगे, एक पानी में कितना ऑक्सीजन होता है, एक, हमें तो 7 ऑक्सीजन चाहिए, तो 7 पानी ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। तो +7 H2O, बोलो डन, डन। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका। अब ऑक्सीजन के बैलेंस करने के बाद क्या बैलेंस करना था, हाइड्रोजन को बैलेंस करना था। कैसे बैलेंस करना था, H+ ऐड करके बैलेंस करना था। तो बताओ इधर हाइड्रोजन कितना है, 0, उधर हाइड्रोजन कितना है, 14, तो यहाँ पे 14 चाहिए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 14 हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे H+ को, H+ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है, पक्का, प्रॉमिस। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है और कैसा है, प्लस है माइनस है। बताओ यहाँ पे 14 प्लस है और 2 माइनस है, यानी 12 प्लस हो गए, यानी यहाँ पे 12 पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे कितना पॉजिटिव है, सिर्फ 6 ही पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड क्या करो, कहाँ करोगे, वहाँ जहाँ कम है वहीं तो ऐड करोगे। अबे नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने साथ प्लस नहीं लाता, माइनस लाता है, तो माइनस के लिए अपोजिट जाना पड़ेगा, जहाँ ज़्यादा प्लस है वहाँ माइनस ऐड करो। तो बताओ ये 12 को 6 बनाने के लिए 6 माइनस लाओगे, यानी तुम क्या करोगे अगले स्टेप में, +6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी रिएक्टेंट की तरफ क्या करोगे, रिएक्टेंट साइड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, Cr2O7 -2 प्लस 14 इलेक्ट्रॉन प्लस कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन, 14 हाइड्रोजन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 14 हाइड्रोजन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव Cr+3 प्लस 7H2। बोलो क्लियर है इतना, बोलो समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। चलो नाउ यहाँ ध्यान दो सर, अब क्या करना है, दोनों बताओ बैलेंस हो चुका ना, देख लो कंफर्म करो। बताओ 2 क्रोमियम है यहाँ पे, यहाँ भी 2 क्रोमियम हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 7 है, यहाँ पे कितने, 7 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कितने, 7 14 है। चार्ज यहाँ पे कितना है, -2 और -6, -8 और 14 प्लस, तो 14 में 60 घटा दो, 6 बचा, 6 प्लस, तब 3 × 6 6 प्लस, यानी एटम भी बैलेंस हो गए, चार्ज भी बैलेंस हो गए, सब कुछ बैलेंस हो चुका है। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ऐसे ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, यहाँ पे रिएक्टेंट में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोडक्ट में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट का 1 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के 6 को कैसे काटेगा, नहीं काट पाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो तुम क्या करोगे, नाउ क्या करोगे, अब अगले स्टेप में क्या करोगे कि तुम करोगे इक्वेशन नंबर 6 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, सॉरी 6 क्या बोल रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से, और उसको ऐड कर देंगे किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। वी गेट हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो लिख दो। बताओ रिएक्टेंट को लिख देंगे, प्रोडक्ट को लिख देंगे, बीच में एरो डाल देंगे, सिंपल है। बताओ क्या है, Fe+2 प्लस यहाँ का रिएक्टेंट लिखो Cr2O7 -2 प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है। अब सारा प्रोडक्ट एक साथ लिख दो, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, अच्छा 6 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 6 यहाँ पे आएगा। तो अरे भाई
इक्वेशन नंबर 1 को 6 से मल्टीप्लाई तो करना है, यानी यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इधर पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या है, अब प्रोडक्ट लिखने की बारी है तो प्रोडक्ट लिख दो। तो Fe+3 है 6 टाइम्स, इलेक्ट्रॉन भी है वो भी 6 टाइम्स। यहाँ पे कोई, यहाँ पे जो जितना उतना लिखना है, यहाँ पे किसी को मल्टीप्लाई किया नहीं है, तो यहाँ पे कितना है +2Cr+3 +7H2O। अब तुम देख रहे होगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है इसके अलावा? कभी कभार हो सकता है कि यहाँ पे पानी हो, यहाँ पे पानी, तो पानी पानी कैंसिल कर देना, ठीक है। तो तुम्हारा फाइनल इक्वेशन यहाँ से क्या बन जाएगा, फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, 6 टाइम्स Fe+2 +Cr2 +14H+ will give 6 times Fe+3 +2Cr+3 +7H2। बोलो क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? पहले देखो, लिखो मत, पहले देखो, सबकी नज़र बोर्ड पे। अब एक बात सुनो, अगर बोला जाता कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, कहाँ हो रही है, बेसिक मीडियम में, तो सर बेसिक मीडियम में तो H+ दिखना नहीं चाहिए था, तब तुम क्या करते, इस H+ को तुम्हें हटाना होता, तो क्या मिटा के हटा दोगे? नहीं, OH- को ऐड करके हटा दोगे। कहाँ ऐड करोगे? सिर्फ रिएक्टेंट की तरफ। अबे बैलेंस करना है ना, अबे रिएक्टेंट की तरफ क्यों ऐड करोगे? सिर्फ बैलेंस करना तो दोनों तरफ बैलेंस करना होगा ना, ये तो सिर्फ यहाँ ऐड करोगे या तो यहाँ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा मामला। तो इफ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इफ मीडियम वॉज बेसिक, अगर बेसिक मीडियम होता तो क्या होता, तब हम क्या करते हैं, ऐड कितना बताओ, ये सारे के सारे H+ को हटाना है, तो 14 H+ है तो 14 के 14 क्या करना पड़ेगा, OH- ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो अगर बेसिक मीडियम होता तो हम क्या करते हैं, ऐड 14 OH- ऑन कहाँ पे, ऑन LHS या RHS, बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तब क्या होता बताओ, यहाँ पे जब तुम 14 OH ऐड करते तो बताओ पानी कितना होता है, यहाँ पे 7H2 होता कि 14H2 होता, 14H2 होता। एक पानी बनाने के लिए एक H+ और एक OH चाहिए, दो पानी बनाने के लिए 2 H+ और 2 OH चाहिए, समझे, यानी 2 H+ और 2 OH से 2 पानी बनेगा, 3 H+ से और 3 OH- से 3 पानी बनेगा, तो 14 H+ और 14 OH- से 14 दफ़ा पानी बनेगा, समझ रहे हो? बताओ, अब थोड़ा मैं अभी जगह नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे बोल बोल के बाकी सारा समझाऊंगा अभी। मतलब यहाँ पे 14 पानी बन गया, वो 14 पानी और यहाँ का 7 पानी कैंसिल नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ कितना पानी बचेगा, सिर्फ 7 पानी बचेगा, समझ रहे हो? तो तुम्हारी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी कि 6Fe+2 +Cr2O7 -2 +7H2O, समझे? अच्छा, और तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, विल गिव 6 टाइम्स Fe+3 +2Cr+3, मतलब ये तो 7 कैंसिल ही हो चुका है वहाँ पे, यानी यहाँ पे अब तुमको दिखा, लेकिन उसके अलावा क्या दिखेगा, OH- तो दिखेगा। तुमने यहाँ पे OH- ऐड किया और यहाँ पे तो ऐड किया ना, अबे तुमने क्या बोला यहाँ पे कि भाई 14 OH- को ऐड करो, यहाँ पे ऐड करा, वो तो इसके साथ खत्म हो गया, लेकिन यहाँ वाला तो OH बचा रहेगा ना, तो यहाँ पे तुम क्या ऐड करोगे, +14, 7 के OH के 14 OH, 14 OH के 7 OH। तुम लोग को क्या हो रहा है, 14 OH ऐड किया है ना, अरे बेवकूफ हो, प्लस, चुप रहो, चुप चुप, 14 OH- ऐड किया और 14 OH- यहाँ ऐड किया, बताओ ये तो 14 पानी बना दिया इसने, तो 7, बताओ यहाँ पे कितना बचा, 7 पानी बचा, अरे तो ये तो बचा ही रह गया ना, 14 के 14, तुम ऐड क्या करो भाई, 14 ऐड कर रहे हो ना कि 7 ऐड कर रहे हो, तुम 7 ऐड कर लो, जब तुम 7 ऐड करोगे तो भी तो 7 बचा ही रहेगा ना, क्योंकि वो यहाँ पे रेट किसके साथ करेगा बताओ, ऐसे रिश्ते कर लेगा, तो भी तो 7 ही बचा रहेगा, वो जितना ऐड करोगे उतना ही तो बचा रहेगा, तो वही समझाना चाह रहा हूँ। तुमने 14 ऐड किया तो यहाँ पे कोई रिएक्शन करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कोई बंदा है ही नहीं, तो तुम जितना ऐड करोगे उतना का उतना ही बचा रहेगा। अबे तुम समझे कि नहीं समझे, कुछ अलग ही लेवल पे जा रहे हो, ये तो क्या फालतू चीज़ है ये, इसमें क्या इतना टाइम लेना, 14 OH-, बोलो ठीक है। अगर बेसिक मीडियम होता तब कुछ बोला नहीं तो ऐसे ठीक मान के चलो, बेसिक अगर होना होगा तो वो बोलेगा कि भाई स्पेशली बेसिक मीडियम, ऐसा बोलेगा। अभी मैं 1-2 सम करवा दूंगा सर, एक सम करवाऊंगा सर, बोलो डन, क्लियर है, कॉपी कर लो इसको।
कॉपी कर लो जल्दी से।